अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टेंसेस का जो सेशन चल रहा है, हम प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्यूचर टेंसेस। तो फ्यूचर का आज पहला टेंस हम करेंगे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेले मुस्तकबिल मुतलक। इसके उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी और गे आता है। गा, गी, गे ये उर्दू जुमलों के आखिर में आता है। इस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस जैसे कि आपको मैं सारे लेसन्स में बताता आ रहा हूं कि एक्टिव वॉइस वो जुमले जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है वो एक्टिव वॉइस यानी फेले मारूफ होते हैं। अब इसके एक्टिव वॉइस जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, यानी गा, गी, गे के लिए विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर तुम लिखोगे, यू विल राइट। तुम लिखोगे, यू विल राइट। मैं किताब खरीदूंगा, आई शैल बाय अ बुक। वो मजमून लिखेगा, ही विल राइट एन एसे। ही विल राइट एन एसे। अब विल कहां लगाते हैं और शैल कहां, कैसे इस्तेमाल होता है इनका, तो विल और शैल का इस्तेमाल करने के लिए हम देखते हैं जी कि आम हालत में शैल, आम जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। बाकी सब के साथ विल होता है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। लेकिन अगर कोई वादा हो, वादे की पुख्तगी या कोई धमकी हो, तो फिर आई और वी के साथ आ जाएगा विल। ऐसी सूरत में, इस सूरत में अगर वादा हो, कोई धमकी हो, तो फिर आई और वी के साथ आ जाएगा विल, बाकी सब के साथ शैल। ऐसा उस वक्त जैसे कोई धमकी दे, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई शैल किल यू नहीं होगा, आई विल किल यू। तो वादे और धमकी की सूरत में आई और वी के साथ विल लगाते हैं, और आम हालत में, आम जो जुमले होते हैं उनमें आई और वी के साथ हमने शैल का इस्तेमाल करना है। तो जैसे ये आम जुमले, तुम लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर। यू के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया है? विल का। आई के साथ शैल का। अगर ये हो, हम किताबें खरीदेंगे या हम किताब खरीदेंगे, वी शैल बाय बुक्स। तो हम किताबें खरीदेंगे, हम किताब खरीदेंगे, वी शैल बाय अ बुक। अच्छा, वो मजमून लिखेगा, ही विल। अब देखें, ही के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है, आई के साथ शैल। ये आम जुमले हैं। अगर धमकी वाला या वादे वाला हो, जैसे मैं नमाज पढ़ूंगा, तो आई विल ऑफर माई प्रेयर। ये वादा करना चाहिए नमाज का। बहैसियत मुसलमान हमें नमाज के हवाले से पक्का वादा करना चाहिए कि नमाज हमें पढ़नी चाहिए, और ये एक मुसलमान की एक बुनियादी पहचान है कि वो नमाज पढ़ता है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम शैल और विल दोनों में से कोई भी सेंटेंस में आएगा, और वर्ब के दरमियान जो वर्ब है, जैसे इन सेंटेंसेस में ही ये सब्जेक्ट है, राइट उसका वर्ब है, और ये कंप्लीमेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट ऐसे जो लिखेगा, जिस पर काम होगा,
तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल दोनों में से कोई भी आए जुमले में और वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किताब नहीं खरीदूंगा, आई शैल नॉट बाय अ बुक। अब ये शैल और बाय जो इसका वर्ब है इनके दरमियान हमने नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें शैल या विल कोई भी जो इस्तेमाल करना है, हमने इन दोनों में से कोई भी उसे शुरू में लिख देंगे। क्या वो जाएगा, विल ही गो। क्या मैं खाऊंगा, शैल आई ईट। क्या तुम दौड़ोगे, विल यू रन। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो भी होगा उसको हम शुरू में लिख देंगे इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और अगर कोई सवालिया लफ्ज फिक्रे में मौजूद हो, कब, कहां, क्यों, कैसे, तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर वो कहां जाएगा, वेयर। सबसे पहले हमने कहां की इंग्लिश लिखी है वेयर, और उसके बाद जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा है बिल्कुल उसी तरह उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वेयर विल ही गो, वो कहां जाएगा। ये इस टेंस का एक्टिव वॉइस पार्ट था। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल और विल और वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल में से जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम शुरू में लिखेंगे। उसके बाद अगर फिक्रे में कुछ सवालिया लफ्ज होगा तो सबसे पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और बाकी पार्ट सेंटेंस का लिखेंगे। और अब हम इसका पैसिव वॉइस भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। देखें, गौर करें, एक्टिव वॉइस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और विल शैल का इस्तेमाल किया है। अब हम पैसिव में क्या करने वाले हैं, आप लोग जरा, बड़ा दिलचस्प होगा, इसको लेसन पे तवज्जो कीजिएगा। बड़ा दिलचस्प होगा कि हम एक्टिव वॉइस में जो हमने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और पैसिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे, बल्कि मैंने आपको बताया था पैसिव सेंटेंसेस में हमने सीखा है, इससे पहले सीख चुके हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस और 12 एक्टिव वॉइस होते हैं जी टेंसेस में। टोटल जो हमारे 3 जमाने हैं, टेंस का मतलब होता है जमाना, और ये 3 हमारे पास जमाने हाल, माजी और मुस्तकबिल, हर एक की 4 शाखें, तो 4 कॉइन्स हैं हर टेंस की। तो प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4, फ्यूचर की 4, उन 12 हो गए सारे। तो 12 टेंसेस में से 9 टेंसेस के पैसिवाइज सेंटेंसेस होते हैं। तो 9 के 9 पैसिवाइज जो होते हैं उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब हम आते हैं जी अपना पैसिव, देखते हैं कि पैसिवाइज सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसी टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिवाइज, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिवाइज सेंटेंसेस। तो इसमें जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज आई हैव टोल्ड यू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब गा, गी, गे के लिए विल और शैल तो हमें चाहिए, तो विल या शैल, विल या शैल और बी का इस्तेमाल करेंगे, विल या शैल और बी का इस्तेमाल करेंगे जी। मिसाल के तौर पर मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बुलाया जाए, आई शैल बी कॉल्ड, आई शैल
बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें यू विल बी, यू विल बी taught, you will be taught। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल या शैल और बी का इस्तेमाल किया जाता है। आई शैल बी कॉल्ड, यू विल बी टॉट। और ये चीज आपने याद रखी है कि आम सेंटेंसेस उसमें आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं जी, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, विल या शैल और बी के दरमियान नॉट लगा देंगे, बी के दरमियान क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। विल या शैल फिक्रे पे जो भी आएगा और बी के दरमियान नॉट लगाएंगे। जैसे आई शैल नॉट बी कॉल्ड, आई शैल नॉट बी कॉल्ड, आई शैल नॉट बी कॉल्ड, मुझे बुलाया नहीं जाएगा। यू विल नॉट बी इनवाइटेड, तुम्हें मदऊ नहीं किया जाएगा, तुम्हें दावत नहीं दी जाएगी। ही विल नॉट बी पनिश्ड, उसे सजा नहीं दी जाएगी। द लेटर विल नॉट बी रिटन, खत नहीं लिखा जाएगा। और क्या करते हैं जी, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को शुरू में लिखते हैं, शैल या विल शुरू में लिखे जाते हैं, शैल और विल को शुरू में लिखते हैं। जैसे शैल आई बी कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया जाएगा, शैल आई बी कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया जाएगा। और अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज हो तो हम उसे सबसे पहले लिखते हैं। सवालिया लफ्ज कब, क्यों, कहां, कैसे वगैरह को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हम कहें मुझे क्यों बुलाया जाएगा, तो वाई शैल आई बी कॉल्ड, आई बी कॉल्ड, वाई शैल आई बी कॉल्ड। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल और बी के दरमियान नॉट लगाते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल जो भी होगा उसे शुरू में लिखेंगे। और अगर कोई सवालिया लफ्ज हो तो ये WH फैमिली से कोई वर्ड लेंगे, वाई, व्हेन, वेयर वगैरह वगैरह, ये इनमें से कोई भी लेंगे। तो जैसे मुझे क्यों बुलाया जाएगा, वाई शैल आई बी कॉल्ड, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो ये टेंसेस की सीरीज इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आप लोग इसमें भरपूर दिलचस्पी लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये टेंसेस का ये मेथड आपको बहुत कम मिलेगा, तो इसलिए भरपूर प्रैक्टिस भी करें, इसको दूसरों तक पहुंचाएं भी, शेयर करें, ताकि मैं आपको जब सेंटेंसेस सिखाऊंगा कि कैसे इनको अप्लाई कैसे करते हैं टेंसेस को, तो हम एक ही टेंस में पूरा मजमून लिख लेंगे। तो ताकि ये रूल्स जो है ये आप लोगों के जहन में होने चाहिए, और ये तब मुस्तकिल तौर पर आपके जहन में रहेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखें एक्टिव वॉइस में हमने कहा शैल और विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसी टेंस का पैसिव जुमला जब होगा तो वी मस्ट नो इट दैट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल एंड शैल, कोई भी इन दोनों में से होगा। तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस किया करें, सारे टेंसेस की प्रैक्टिस किया करें और छोटे छोटे जुमले बनाएं पहले, उसके बाद आप
हम आगे जाएंगे जब सेंटेंसेस की तरफ कि हाउ टू बिल्ड सेंटेंस, हम पॉजिटिव सेंटेंसेस लेंगे, नेगेटिव वो बहुत सारे सेंटेंसेस की काइंड करेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे। तो हमें जरूरत इन टेंसेस की पड़ती रहेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये आप सही तरीके से इनके रूल्स जो हैं वो ज़हन नशीन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।